ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते द्वितीय सोपान श्री रामचरित मानस द्वितीय सोपान में अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगुजान लातहु मारे चढ़त सिर नीच गिदोरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर में ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाय सुमांगा मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिद्ध कसी कटि था साजी सरास अनुसाय पुहा था। यह कहकर लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर उन्होंने आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर बाण को हाथ में लेकर बोले, आजु राम सेवक जसु लेऊं भरतहि समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई सो वहु समर से जदों भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोएंगे। आई बना बल सकल समाजू प्रगट करऊँ रिस पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू ले लपेटी लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। तहि सई भर तहि से न समेता सानुज निदरि निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकरु आई तो मारऊँ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अति सरोष माँ के लखनु लखी सुनी शपथ प्रवान। सबय लोक सब लोकपति चाहत बभिर भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहु बलु विपलु बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कहीं सकय को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ होऊ समुझ करई भल कहे सबको। सहिसा करी पाछे पछिताई कहीं यही वेद बुद्ध तो बुद्ध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित और उचित खूब सोच समझ कर किया जाए तो सबको उसी को अच्छा कहेंगे। सभी लोग उसी को अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं मूर्ख होते हैं। चोरी सुर बचन लखन सकुचाने राम सीय सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नपमात हिते नाहिन साधु समाज ही से। सुनहु लखन बल भरत सरीसा विधि प्रपंच मही सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते मतवाले हो जाते हैं। ये लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो सुना गया है और ना ही देखा गया है। भरितैं होय न राज मधु विधि हर हर पद पाई।
कबहू की कांजी सी करनी चीर सिंधु बिनु साई। ऐसा कि राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का। कभी कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो जाता है, उसे फट सकता है। तिमरु तरुण तरनी मुख गिलई, तिमरु तरन तरनी मुख गिलई, गगनु मगन मकुगे गई में गई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। अंधकार चाहे तरुण या माध्यम के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगत्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मसक फूक मकुमेरु उड़ाई, तो नानप मधु भरित ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर के फूकने से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी की निगुण दोष विभागा। एतात गुण रूपी दूध अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य या प्रपंच या जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। कहीं गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ना हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरिन धरत को। कभी बोले अगम भरत गुण गाथा, तो जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहे न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवता की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत निहसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सकुर नदी के समीप ठहराकर माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषाद राज शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मनु माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनियनत जाहि तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानि मोही, जो कछु करही सुथोर। अग अवगुण छमिया दरही, समुझी आपनी ओर।
मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरल संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलनि मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोषु सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियों ही शरण में। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस बाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत कोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुमाऊं, तब पथ परत उताय लिपाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धूलि को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहू, बा निषादते ही समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुधबुध भूल गया। लगे होन मंगल सुमन, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद कहता है कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीक बन शैल समाजू, मुदित छुछित जनु पाए सुनाजू। भरत जी ने गु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तापों तथा क्रूर ग्रहों महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाती है, भरत जी की गति या दशा ठीक उसी प्रकार से हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवियों को इति कहते हैं। इति किसे कहते हैं? अधिक जल को बरसना या बिल्कुल सूखा पड़ जाना, चूहों का उत्पात या टिड्डियाँ या तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई अगर देश में होती है, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवियों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा और वैराग उसके मंत्री। बट जम नियम शैल रजदानी, शांति सुमति सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊं, राम चरण आश्रित चित चाऊं। यम यानी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम। नियम क्या है?
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के समंगों से पूर्ण और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद और उत्साह। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना ये राज्य के 7 अंग होते हैं। जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनपुर नगर गांव गन खेरे विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं वही मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों के समूह हैं। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाग बराहा देख महिष व्रस साजु सराहा बयरु बिहाय चरहिक संगा जहता मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, शेर, बाघ, सुअर, भैंसे, बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरण करते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना। जरना जरहि मत गज गाजहि मनहु निशान विविध विध बाजहि चक चकोर चातक सुख पिकगन कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिंगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहुओरा बेली बिटप तन सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। बौरों के समूह गुंजार कर रहे और मोर नाच रहे हैं। मानो कुछ अच्छे राज्य के चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन गया है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने ने। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मास प्रायण 20वां विश्राम, नवा प्रायण 5वां विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।